आज का जो टॉपिक है हमारा, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह अब पीयूष ग्रंथि के बाद आज बात करेंगे हम कि मेल और फीमेल गोनेड्स जनन अंग पाए जाते हैं। उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा कौन से मेल और फीमेल हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि सजीवों का मुख्य गुणधर्म या लक्षण ही क्या होता है, अपने ही समान जीव को उत्पन्न करना। अब अपने ही समान जीव कब आएगा, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही तरीके से कार्य कर रहे होंगे या उनका जो कार्य है मेल और फीमेल गेमीट जो स्वस्थ बने हों, जिस आकार के जितनी क्रियाशीलता के साथ बनना चाहिए उतने बनेंगे तो संतति उत्पन्न होगी। अन्यथा हम अपने आसपास किसी को देखते हैं, दिखने में स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है। होते ही हैं कहीं ना कहीं, ज़्यादातर तो नहीं, बाकी आपको मिलेंगे ऐसे। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, ठीक, ऐसे देखे हैं हमने दंपति, तो वो क्या कारण है वो हम आज इस टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले तो गोनेड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है, तो लिखा है मैंने, ये जनन कोशिकाएं, ठीक, रिप्रोडक्टिव सेल मेल में होती है क्या, स्पर्म, फीमेल में होती है ओवम, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु और अंडाणु। इनका निर्माण करने वाले जो अंग है वो क्या कहलाएंगे, प्रजनन अंग या गोनेड्स। ठीक है, अब मेल में मेल ऑर्गन रहेंगे, मेल जनन अंग, फीमेल में फीमेल जनन अंग, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब क्या नाम होते हैं इनके, टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय। अब हम फिलहाल मेल ऑर्गन की बात करते हैं। टेस्टिस वृषण कोश या स्क्रोटल सेक में पाए जाते हैं। और एक प्रश्न भी आता है कि टेस्टिस शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं। जैसे फीमेल की ओवरी तो बॉडी के अंदर होती है, लेकिन मेल में टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि टेस्टिस के द्वारा मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण हो रहा है और स्पर्म का निर्माण बॉडी से कम टेम्परेचर, उनकी क्रियाशीलता के लिए कम टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, वो कार्य नहीं करेंगे, इसलिए टेस्टिस बाहर पाए जाते हैं। अब स्क्रोटल सेक में होते हैं और टेस्टिस के अंदर जो कोशिकाएं होती है, अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल, इन कोशिकाओं के द्वारा ही मेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है, स्रावन होता है। अब मेल हार्मोन आप लोगों को यही बताया गया है, लेकिन मेल हार्मोन दो तरह के होते हैं, उन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, एंड्रोजन। ठीक है, अब एंड्रोजन दो तरह का, दो हार्मोन से मिलकर बना होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, लेकिन जनरली हम यही लिखते हैं और ये नाम सबको याद होना चाहिए। एंड्रोजन भी लिख सकते हैं आप, या टेस्टिस से सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होगा मेल में, जैसे आप सब लोग 7th 8th में बिल्कुल छोटे बालक थे, फिर हार्मोन का सिक्रीशन हुआ। अब किशोर अवस्था में जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, इसके कारण जो परिवर्तन आए हैं आप लोगों में, कुल मिलाकर आप बड़े हुए, तो ये जो बड़े होने के कारण जो कैरेक्टर उत्पन्न हुए हैं मेल में और फीमेल में, इन लक्षणों को कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आप खुद देखो, एक 8-9 साल के लड़के में या 8-9 साल की लड़की में और आप में थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का चेंज है। तो एक किशोर अवस्था में आकर ही ये सक्रिय होते हैं और ये हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं।
ठीक है। अब इस एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से क्या क्या लक्षण आते हैं लड़कों में? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जनन अंगों का विकास, ये सारे कैरेक्टर आएंगे, सामान्य कैरेक्टर। लेकिन इसके अलावा मान लो हमको अनियमितता भी देखनी है, ये हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा कि जो बालक है वो समय से पूर्व क्या होंगे, सेक्सुअली जो कैरेक्टर है वो 7-8 वर्ष की उम्र में आ जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, अनियमितता। मान लो अभी 6ठी-7वीं में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसकी आवाज़ भारी हो जाए और दाढ़ी मूंछ आ जाए, तो दूसरे बच्चे क्या करेंगे? हमारे समाज में जो प्रचलित है, हंसी उड़ाते हैं, यूँ नहीं देखेंगे कि उसका कोई दोष नहीं है, वो एक प्राकृतिक घटना का शिकार हुआ है, ठीक है। और अल्पस्रावन हो जाएगा तो क्या होगा, जो मेल कैरेक्टर हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वो क्या होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, प्रजनन अंगों का विकास नहीं होगा, वो खुद ही विकसित नहीं होंगे, तो उनका जो मुख्य कार्य है मेल गैमेट का निर्माण करना, वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, बन भी गए तो संख्या में कम बनेंगे या इनएक्टिव रहेंगे, क्रियाशील नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर उस मेल के द्वारा क्या होगा, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी। मतलब संतति उत्पन्न कब होती है, जब मेल और फीमेल दोनों ही पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्वस्थ, फिजिकली भी और रिप्रोडक्टिव दृष्टि से भी दोनों के गैमेट काम करेंगे तो ही तो अगली पीढ़ी आएगी, नहीं तो कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये हो गई अनियमितता। अब देखो पुराने समय में टेस्टिस के कारण जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसी से आवाज़ चेंज हुई है क्या नहीं? तो जो मंदिरों में गाते थे या जो भजन कीर्तन जिनका मुख्य पेशा था, उन लड़कों के क्या करते थे, टेस्टिस निकाल दिए जाते थे। अब टेस्टिस निकल गया तो क्या होगा, उनकी आवाज़ क्या होगी, पतली ही बनी रहेगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जिन जीवों के जैसे बकरा, बैल, इनके यदि टेस्टिस निकाल दिए जाए तो रिप्रोडक्शन के कारण हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, ख़त्म होती है। मतलब कोई अच्छी बात नहीं है ये, जो ज़्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं उनका तेज या जो भी है एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम हमारे सांस्कृतिक उसमें ले चले, पुराने ऋषि मुनि या जो लोग सेक्सुअली कम एक्टिव होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज, चमक और एक ओज नज़र आता है। और जो इन क्रियाओं में लिप्त है बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जी क्या हो चुकी है, ख़त्म। ये देखें ना, ऋषि मुनि देखे हैं कि नहीं? तो ये कारण भी है कि जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं तो एनर्जी ख़त्म हो रही है, ठीक। अब आगे आते हैं हम, भूली तो हाँ, अगला जो है फीमेल के अंदर क्या होता है, अंडाशय, ओवरी, उसके द्वारा जो 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। मुख्य रूप से तो हमने एस्ट्रोजन ही पढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन की भी जानकारी है और ये भी हमने पढ़ा था रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के अलावा वैसोप्रेसिन तो एडीएच है, ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, यूटेरस की पेशियों को संकुचित और शिथिल करने वाला। इसी तरह ये भी है रिलैक्सिन। अब देखो इनके क्या काम है, एस्ट्रोजन तो जो काम टेस्टोस्टेरोन कर रहा है मेल में, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना और जीव को प्रजनन योग्य बनाना। तो इसी तरह फीमेल में यदि प्रॉपर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा तो जनन अंगों का विकास होगा, जो भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने चाहिए लड़कियों में, जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, और यदि प्रॉपर रहेगा हार्मोन तो ही वो साइकिल नियमित बनी रहेगी, नहीं तो वो इरेगुलर होगी। और इरेगुलर होना भी एक तरह की क्या है, प्रॉब्लम है,
ठीक है। और क्या बता रहे थे, हाँ, ये हो जाएगा एस्ट्रोजन के कारण। फिर अगला है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेट होता है और जनरली सामान्य फीमेल में कौन होता है, एस्ट्रोजन। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो उसके ठीक 14 दिन बाद बॉडी में ये हार्मोन भी फीमेल के अंदर कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में सीक्रेट होता है। और इसका काम होता है जो ओवम है उसको निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करना, परिपक्व बनाना। यदि फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट का विकास ही फिर यूटेरस में जाकर एक शिशु के रूप में होगा 9 महीने के अंदर। फिर ये प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है और जो वो निषेचित अंड बना है, जाइगोट बना है, फिर उस प्रेगनेंसी को भी तो सुरक्षित रखना है, नहीं तो इस प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाएगी तो कई जनों के हम देखते हैं मिसकैरेज हो जाता है, मतलब 2-3 महीने रहते हैं और मतलब वो जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। हिंदी में गर्भपात कहते हैं हम, किसी के 7-8 महीने में। तो हार्मोनल बैलेंस होना, कोई ये वाले नहीं, हमने इससे पहले भी जितने पढ़े हैं सभी हार्मोन का बैलेंस होना बॉडी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, जरूरी थोड़ी कि हर बार फर्टिलाइजेशन ही हो, तो ये हार्मोन फिर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है और एस्ट्रोजन वापस अपनी भूमिका में आ जाता है और फिर नया ओवम तैयार होता है। ठीक है, ये काम है इनका, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद रिलैक्सिन। अब जब जाइगोट का विकास हो गया, जाइगोट शिशु के रूप में विकसित हुआ, शिशु का 9 महीने बाद जन्म भी होगा, तो अब आप देखो कि जो बॉडी से शिशु बाहर आएगा और बॉडी का आकार जो है प्रजनन अंग फीमेल का वेजाइना, वो तो बिल्कुल छोटी सी होती है। अब उसमें से इतना बड़ा शिशु कैसे बाहर आएगा, तो 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन सीक्रेट होंगे तो अपने आप यूटेरस भी फैल जाएगा, वेजाइना भी फैल जाएगी और शिशु का जन्म हो जाएगा और फिर ये वापस ख़त्म हो जाएंगे तो बॉडी जिस शेप में थी वापस उसी शेप में आ जाएगी। लेकिन देखो, ये हार्मोन भी यदि ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, 9 महीने के बाद ही बच्चे का जन्म होना चाहिए, तो वो क्या होगा, पहले से ही मसल्स फैल जाएगी तो शिशु क्या होगा, पहले ही बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो उसका विकास हुआ है क्या पूरा, तो वो कंडीशन भी क्या है, हानिकारक है। इसलिए हार्मोन न तो कम सीक्रेट होना चाहिए, न अल्प स्रावन होना चाहिए, न अति स्रावन होना चाहिए। जितनी सांद्रता इनकी होना चाहिए तो ही वो फायदा करेगी, अन्यथा जीवों में अनियमितता या रोग उत्पन्न होंगे। अब एक ही टर्म भूल गई थी मैं बताना, क्रस्टेशन या वृषण निकालना। बताई है आपको कि जिन जीवों का उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, जानवरों की बात हो रही है, तो उनके क्या कर दिए जाते हैं, टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं, तो उनकी एनर्जी लॉस होता ही नहीं है और उनकी जो बॉडी है वो बलिष्ठ हो जाती है, बहुत हट्टे कट्टे नज़र आते हैं। तो टेस्टिस निकालना क्या कहलाता है, कैस्ट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने आज मेल और फीमेल हार्मोन के बारे में जानकारी प्राप्त करी।